महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। गांधारी के सभी पुत्र मारे गए थे। कुंती दुखी थी, यद्यपि उसके 5 पुत्र जीवित थे, लेकिन पूरा परिवार तो स्वाहा हो चुका था। माना कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर भी मिल गया, लेकिन दुखी तो थे। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण ने कहा कि चलो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, आओ चलो चलते हैं। दादा भीष्म बाण सैया पर हैं, एक बार उनका हालचाल तो ले लिया जाए, उनसे पूछ तो लिया जाए। पहुंचे वहां पर, जो सबसे बड़ा शिष्य, सबसे श्रेष्ठ शिष्य था, अर्जुन पौत्र था, वो था भीष्म पितामह का अर्जुन। देखते ही भीष्म, जो इतने कठोर थे, रोने लगे, अश्रु की धारा बह चली। लोग कुछ देर रुके, जरा शांत हो भीष्म। उन्होंने कहा कुछ हम लोगों को उपदेश दीजिए, इसीलिए हम लोग आए हैं। और भीष्म उपदेश देने लगे, दुनिया का उपदेश, युद्ध के बीच में क्या होना चाहिए, किस तरह के आदर्श रहना चाहिए, सब उपदेश देने लगे। हमारी मानवता फिर भी हमसे रूठे नहीं, ये बताने लगे। द्रौपदी वहीं थी। द्रौपदी को ये बात सही नहीं, ये अच्छा नहीं लगा। कहा पितामह, ये जो इतना उपदेश दे रहे हैं आप और ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं, कहां गया था ज्ञान? जब आपके खानदान की एक बहू निर्वस्त्र की जा रही थी, कहां गया था वो ज्ञान? वो ज्ञान तब नहीं था आपके पास। और फिर जब आपके पास नहीं था तो हम क्या द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य लोगों से हम क्या उम्मीद करें? हमें बहुत उम्मीद थी कि कम से कम आप तो बचा लेंगे, आप तो इसमें रोक लेंगे। भीष्म कहे कि बिल्कुल सही कह रही बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। और मैं सोच रहा था कि एक न एक दिन मेरे जीवन काल में ही ये बातें मेरे पास आएंगी और मैं क्या बोल सकूंगा द्रौपदी को। बिल्कुल ठीक है तुम, लेकिन बेटा ये जो अर्थ है ना, ये जो धन है ना, ये इसके सब दास होते हैं, सब गुलाम होते हैं। तो उनके मुंह से निकला कि अर्थस्य पुरुषो दास, अर्थ का पुरुष दास होता है। कितना भी बहादुर हो, कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन दास हो जाता है। सच महाराजा। कौन महाराज? कौन महाराज? युधिष्ठिर, क्योंकि अब तो वो जीत करके महाराज हो गए थे, ये तो नहीं थे ना। सच महाराज। अर्थस्य पुरुषो दासः, अर्थ कश्चिन किम नमः। किसी का दास अर्थ नहीं होता, लेकिन अर्थ के दास सभी होते। बेटा ये मेरी मजबूरी थी, मैं उसका दास था। और एक दास की कितनी भी विशेषताएं होती हैं, अब सोच लो किसी दास के बारे में सोच करके। तुमको लगता है भीष्म पितामह थे, लेकिन वो भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन के दास थे, उनके वित्तों के दास थे। यही मेरी गलती है।
द्रौपदी सुन करके खामोश हुआ। और शायद इसकी जरूरत थी द्रौपदी को आज के इस लम्हे पर। उसे यह तो सुनना ही था कि कितने विवश थे भीष्म। लगा उनको, उन्होंने कहा अर्जुन मेरा समय आ गया है, मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम लोग आओ और मैं तुम लोगों से अपने दर्द की बात करूं। मुझे प्यास लगी। एक बाण अर्जुन ने चलाया धरती में, सोता फूट गया। वो पानी स्वतः भीष्म पितामह के मुंह में चला गया और वही अंतिम जल था। भीष्म पितामह विदा हो गए।